तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा और अब प्रस्तुत है इस कहानी का अगला रोमांचक अध्याय। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, नागराज तक्षक ने भयंकर युद्ध के बाद दैत्य सम्राट महाबहु को पराजित किया और सूर्य की सहायता करके एक नया मोड़ ला दिया। इसके बाद सूर्य तक्षक को धन्यवाद कहता है और तेजी से शिवा की ओर रवाना हो जाता है। वहीं तक्षक नर्क क्षेत्र की ओर लौटता है और कुछ ही पलों में वहां पहुंच भी जाता है। नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा तक्षक को देख मुस्कुराते हुए पूछती है, तो बताओ तक्षक, कैसा रहा प्रेत ब्रह्मांड का सफर? तक्षक गंभीर स्वर में जवाब देता है, काफी शानदार था और मैंने दैत्य सम्राट महाबहु को भी वहीं समाप्त कर दिया। यह सुनकर खुशी मेहरा कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तक्षक सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक कहता है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही मेरा धर्म है गुरु मां। खुशी मेहरा फिर पूछती है, अब क्या सोच रहे हो? क्या आप शिवा को हराने के लिए तैयार हो? तक्षक की आंखों में अग्नि सी जलती है। वह कहता है, अब मैं केवल शिवा का नहीं बल्कि पूरे स्वर्ग क्षेत्र का दुश्मन बन चुका हूं और अब मुझे उससे भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। यह सुनकर खुशी मेहरा गंभीर हो जाती है और कहती है, तो फिर अब तुम कहां जा रहे हो? तक्षक उत्तर देता है, मैं समय महल में प्रवेश कर रहा हूं। अब मेरी साधना वहीं होगी। दृश्य बदलता है। अब हम देखते हैं सूर्या, जो पूरे वेग से शिवा की ओर बढ़ रहा है। वह कुछ ही देर में शिवा के पास पहुंचता है। शिवा उसे देखकर आश्चर्य से पूछता है, तो तुम कहां थे सूर्या? सूर्या मुस्कुराकर कहता है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु की खोज में गया था। यह सुनकर आचार्य योगमाया उत्सुक होकर पूछती है, वो क्या वस्तु है सूर्या? इससे पहले कि वह कुछ कहे, गेंडा स्वामी व्यंग्य में बोल उठते हैं, होगी कोई फालतू चीज। सूर्य शांत पर गर्वीले स्वर में कहता है, मुझे कोई साधारण वस्तु नहीं मिली। मुझे भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी चौंक जाते हैं और शिवा अविश्वास से पूछता है, क्या पंचजन्य शंख? पर वह तुम्हें कैसे मिला? सूर्य बताता है, इसकी सूचना मुझे मेरे पिता सम्राट रोहन उबेरॉय ने दी थी। शिवा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, तो ये बात थी, इसीलिए तुम गायब थे। कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शिवा, आचार्य योगमाया, दिव्य गरुड़, लिटिल जोया और सूर्या सभी एक नई यात्रा की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते वे एक विशाल और रहस्यमयी महल के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर शिवा चौंकते हुए कहता है, ये महल आखिर किसका है ये? तभी आचार्य योग माया की नजर महल के किनारे लगे एक अनोखे पौधे पर पड़ती है और वो उत्साहित होकर कहती है, शिवा, देखो, ये वही सतरंगी सूर्यमुखी का पौधा है जिसका जिक्र सरदार पुरुंगा ने किया था। और देखो, ये सफेद रंग का है। इसमें ठीक 7 पंखुड़ियां हैं। शिवा गौर से देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही पकड़ा योगमाया, ये वही है। तभी उस रंग बिरंगे अद्भुत महल को देखकर लिटिल जोया की आंखें चमक उठती हैं और वो उत्साह से उछलती हुई उसकी ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन शिवा तुरंत उसे पकड़ लेता है और गंभीर स्वर में कहता है, रुको जोया, इतना खूबसूरत महल लेकिन बिना खतरे के, ये शक की बात है। जोया मासूमियत से मुस्कुराकर कहती है, शिवा भैया, ये महल तो किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। क्या सच में यहां कुछ खतरा हो सकता है? इस पर सूर्य सख्त लहजे में कहता है, जोया, अक्सर सबसे खूबसूरत चीजों के पीछे सबसे गहरे राज छुपे होते हैं और वो खतरनाक भी हो सकते हैं। शिवा धीरे से कहता है, हमेशा नहीं, लेकिन आज मुझे भी कुछ अलग लग रहा है। मैं पहले अंदर जाकर देखता हूं। और वो अकेले ही महल के भीतर कदम रख देता है। कुछ देर बाद वह बाहर आता है और कहता है, अंदर तो सब सामान्य लग रहा है, आओ चलकर देखते हैं। फिर सब साथी, आचार्य योग माया, सूर्या, लिटिल जोया और गेंडा स्वामी
उसके साथ महल में प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते हैं, सूर्या की छठी इंद्रिय जाग उठती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक विशाल हॉल में वे पहुंचते हैं, जहां दीवारों और जमीन पर हजारों सुनहरी मूर्तियां जमी थीं। हर मूर्ति इतनी सुंदर कि मानो स्वर्ण से गढ़े जीवंत इंसानों की तरह। गेंडा स्वामी की आंखें तो चमकने लगती हैं। शिवा भाई, अगर इन मूर्तियों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचे तो करोड़ों नहीं अरबों मिल सकते हैं। सोचो, हम कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यह सुनते ही सूर्या माथा पकड़ लेता है। तुम्हारे लिए तो हर चीज बिजनेस है मोटे। कभी तो सोचो हम कहां हैं। लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सांसें रोकी हों, सारी मूर्तियां एक झटके में हिलती हैं, फिर कांपती हैं और अचानक एक के बाद एक सबकी आंखें खुल जाती हैं। वे सभी मूर्तियां एक साथ जाग उठती हैं और गेंडा स्वामी पर टूट पड़ती हैं। गेंडा स्वामी घबराकर चिल्लाता है, अरे ये तो जिंदा मूर्तियां हैं। वह झट से अपनी परम तलवार निकालता है और एक ही वार में उन सभी मूर्तियों को चकनाचूर कर देता है। लेकिन अगले ही पल वो टूटे टुकड़े फिर से हवा में जुड़ने लगते हैं और एक भीषण विशालकाय मूर्ति में बदल जाते हैं। और फिर वह विशाल मूर्ति गेंडा स्वामी पर ऐसा प्रहार करती है कि उसके मुंह से खून बहने लगता है। यह देख सूर्या चीख उठता है, गेंडा संभल जा। लेकिन गेंडा स्वामी हिम्मत से कहता है, मोटा हूं, कमजोर नहीं, अब दिखाता हूं अपनी असली शक्ति। और वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी तलवार में समेटता है। गेंडा स्वामी की तलवार जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरती है, उसमें से एक दहकती हुई भयानक अग्नि निकलने लगती है, जैसे किसी प्राचीन अग्निदेव का आह्वान हुआ हो। अग्नि एक ही झटके में उस विकराल मूर्ति को घेर लेती है और देखते ही देखते वह मूर्ति पिघल कर राख में बदल जाती है। महल के अंदर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी एक गूंजती भयानक आवाज पूरे परिसर में गूंज उठती है, तुम इस महल में आ तो गए हो, लेकिन अब यहां से जा नहीं पाओगे। शिवा चौंकते हुए इधर उधर देखता है और तेज आवाज में कहता है, कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज एक रहस्यमय ठाके के साथ जवाब देती है, यह जानने के लिए तुम्हें मेरी बनाई हुई इस भूल भुलैया से निकलना होगा। अचानक पूरा महल जोर से कांपने लगता है, फर्श घूमने लगता है, दीवारें अपनी जगह बदलने लगती हैं और जो एक सीधा रास्ता था वो पल भर में एक जीती जागती भूल भुलैया में बदल जाता है। गेंडा स्वामी चारों ओर देखता है और हैरानी से कहता है, अरे दरवाजा दरवाजा कहाँ गया? सूर्या तुरंत बोलता है, नहीं, हम इस भूल भुलैया में फंस चुके हैं। शिवा, कुछ करो। शिवा अपनी आंखें बंद कर दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो शक्ति को सक्रिय करता है, एक झटका लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। यह क्या? मेरी दिव्य दृष्टि यहां काम नहीं कर रही। सूर्य चेतावनी देता है, हमें एक साथ रहना होगा। अगर हम अलग हुए तो हमेशा के लिए खो सकते हैं। शिवा सबको इशारा करता है, सभी मेरे पीछे चलो, कोई भी अलग न हो। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक अंधेरे कोने से एक भयानक काला चीता बिजली की रफ्तार से छलांग लगाता है और शिवा पर हमला करता है। शिवा तुरंत अपनी दिव्य बिजली की तलवार निकालता है और एक तीव्र वार में उसे भस्म कर देता है। अभी वे थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं कि हवा में एक अजीब सी बांसुरी की धुन गूंजने लगती है। यह धुन कुछ अलग ही थी, न ज्यादा मधुर न ज्यादा डरावनी, पर उसमें ऐसा आकर्षण था कि हर कोई धीरे धीरे थकने और चक्कर खाने लगता है। सूर्य जैसे ही महसूस करता है, वह जोर से चिल्लाता है, सब लोग सावधान, यह कोई सामान्य संगीत नहीं है, यह हमें बेहोश करने के लिए बजाई जा रही है। लेकिन चेतावनी कम नहीं आती। जैसे जैसे बांसुरी की लय तेज होती जाती है, वैसे वैसे सबकी आंखें भारी होने लगती हैं। और फिर
एक के बाद एक सभी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद शिवा की आंखें खुलती हैं। वो हांफते हुए उठता है और इधर उधर देखता है। आचार्य योगमाया, सूर्या, गेंडा स्वामी, लिटिल जोया, कोई है? पर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। और फिर वही आवाज, अब तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे लड़के, क्योंकि वो सब अब उस जगह फंसे हैं जहां से वापस आना असंभव है। शिवा की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। तूने उनके साथ क्या किया? मैं चेतावनी देता हूं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इस पूरे महल को राख कर दूंगा। यह सुनकर वह रहस्यमयी आवाजें गूंजते हुए अट्टहास के साथ चुनौती देती है। हिम्मत है तो करके देख लो। उसकी आवाज पूरे महल में गूंजती है, जैसे दीवारें भी डर से कांप रही हों। शिवा की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठती है। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाता है और दिव्य ऊर्जा से भरकर कहता है, अब देख, महाशक्ति के योद्धा की शक्ति क्या होती है। और अगले ही क्षण एक भीषण विस्फोट होता है, इतना शक्तिशाली कि पूरा आकाश कांप उठता है। आग की लपटें ऊपर तक उठती हैं और जमीन फटने सी लगती है। लेकिन जब धुआं और अग्नि शांत होती है, महल वहीं का वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, अड़े, अचल और रहस्यमय। शिवा चौंकते हुए धीरे से कहता है, लगता है मेरे हमले का इस महल पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक महल की दीवारें खड़कने लगती हैं और एक अजीब सी आवाज के साथ जमीन से हजारों सोने के कंकाल निकलने लगते हैं। उनकी आंखों में चमकती हुई लाल आग और उनकी हड्डियों पर अजीब जादुई चिन्ह। वे सभी शिवा की ओर दौड़ते हैं। उनके हाथों में पुराने युग के शस्त्र, जैसे किसी प्राचीन शाप से उठ खड़े हुए हों। शिवा बिना एक पल गंवाए काल अग्नि का आह्वान करता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसकी तलवार से अग्नि की लपटें निकलती हैं। वह तलवार को एक बार जमीन पर घसीटते हुए घुमाता है और अग्नि की एक विशाल लहर चारों ओर फैलती है, जो उन सभी कंकालों को एक ही बार में जलाकर राख कर देती है। पूरा मैदान एक बार फिर शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। अगले ही पल एक भयंकर भाला हवा में तीर की तरह उड़ता हुआ आता है और सीधा शिवा की छाती में धंस जाता है। वह लड़खड़ाता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। दर्द में कराहते हुए वह कहता है, ये ये मूर्तियां साधारण नहीं हैं, इनमें शैतानी जादू है। लेकिन हार मानना शिवा की प्रकृति में नहीं था। वह गहराई से सांस लेता है, अपने अंतर्मन में सूर्यदेव की दी हुई तकनीकों को याद करता है और जोर से कहता है, सूर्य नारायण शक्ति। एक तेज उजाला उसके शरीर से निकलता है, जो पूरे महल में फैल जाता है। इस उजाले में सारा माया जाल, भ्रम और काले जादू की परतें जलने लगती है। रहस्यमयी परछाइयां चीखने लगती है और जैसे जैसे उजाला बढ़ता है, एक दरवाजा दिखाई देने लगता है, प्राचीन, विशाल और सुनहरा। शिवा उसे देखकर धीरे से कहता है, यह दरवाजा कौन से रहस्य की ओर जाता है? वह दरवाजे की ओर बढ़ने ही वाला होता है कि उसे सामने आचार्य योग माया दिखाई देती है। उनकी उपस्थिति तेजस्वी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन। शिवा चौंकते हुए कहता है, आचार्य योग माया, आप यहां कैसे? लेकिन वह कुछ कहती नहीं, बल्कि सीधा तलवार निकालकर शिवा पर वार कर देती है। शिवा वार को रोकते हुए कहता है, तुम आचार्य योग माया नहीं हो, तुम कौन हो? उस औरत की आंखें चमक उठती हैं और वह भयावह आवाज में कहती है, मैं एक कठपुतली हूं, उस शक्ति की जो इस महल का स्वामी है, और अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। यह कहने के साथ ही चारों तरफ से हजारों कठपुतलियां शिवा पर टूट पड़ती हैं। कुछ रस्सियों से झूलती, कुछ जमीन से उभरती और कुछ दीवारों से निकलती। शिवा चारों ओर घिर जाता है। वह गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और जोर से पुकारता है, छलावे की दुनिया, सहस्त्र नागों का जाल,
तुरंत ही वहां एक विशाल जादुई भ्रमजाल बनता है और उस जाल में सभी कठपुतलियां फंस जाती हैं। अचानक वहां सहस्त्रनाग प्रकट होते हैं, हर दिशा से, हर रंग के और अत्यंत क्रोध में। वे सभी कठपुतलियों पर झपट पड़ते हैं और कुछ ही पल में शिवा उन्हें नष्ट कर देता है। लेकिन अब वह थक चुका था, उसकी सांसें टूटने लगी थीं, शरीर कांपने लगा था, दिव्य ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह अपनी जेब से एक दिव्य नाग गोली निकालता है और खा लेता है। थोड़ी ही देर में उसकी शक्ति लौटने लगती है और वह आगे बढ़ता है। लेकिन अब उसके रास्ते में एक नई चुनौती आती है, एक विचित्र गंध, इतनी मोहक और भ्रमित करने वाली कि चेतना हिल जाए। शिवा उसे सूंघते ही चौकन्ना हो जाता है और कहता है, ये ये भ्रामक सुगंध है, यह मुझे भ्रम में डालने आई है। और तभी उसके सामने प्रकट होती है भैरवी, वही भैरवी जो उसकी स्मृतियों में बसी थी। लेकिन आज उसकी आंखों में क्रोध था, चेहरा कठोर था और हाथों में तलवार थी। वह शिवा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। शिवा थोड़ी देर उसे देखता है, फिर आंखें बंद करके धीमे स्वर में कहता है, यह केवल एक भ्रम है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही वह सोचता है कि यह छाया है, वह भैरवी तलवार उठाकर शिवा पर हमला कर देती है, इतनी तेज गति से कि हवा चीरती हुई आवाज करती है। शिवा के कंधे पर अचानक तेज दर्द होने लगता है। वह तड़पते हुए कहता है, अरे, ये भ्रम तो बिल्कुल वास्तविकता की तरह है, लेकिन मुझे दर्द कैसे हो रहा है। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजती है, यह मेरा भ्रम है बच्चे, इस भ्रम में भी तुम वास्तविकता का अनुभव करोगे। शिवा की आंखों में एक अलग ही संकल्प जाग उठता है। वह गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और एक दिव्य तेज से भर जाता है। अगले ही पल वह अपने दिव्य नाग दैत्य रूप में प्रकट होता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, शरीर पर नागों की आकृतियां उभर आती हैं और वह एक भयानक फूंक मारता है, जिससे वह चारों ओर फैला धुआं पल भर में नष्ट हो जाता है। अब सब कुछ साफ दिखने लगता है। शिवा आगे बढ़ता है, हर कदम पर सतर्क, और फिर वह एक और रहस्यमयी कमरे में पहुंचता है। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए वह कहता है, अरे, यहां कितने कमरे हैं, आखिर ये जगह है क्या? तो अब सवाल उठता है, क्या शिवा बचा पाएगा गेंडा स्वामी, आचार्य योगमाया, सूर्या, दिव्य गरुड़ और लिटिल जोया को? और रहस्यमय व्यक्ति कौन है जो इस महल का स्वामी है? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। अगले भाग में होगा इस रहस्य का खुलासा। हेलो गाइस, तो आप सुन रहे थे महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, शिवा और उसके साथी एक भूलभुलैया वाले महल में फंस जाते हैं। उनके सामने हर कदम पर नई चुनौतियां आ रही थी। उनके रास्ते में कई रहस्यमय और खतरनाक तत्व थे। इसके बाद जैसे जैसे वे महल के अंदर और गहरे जाते हैं, शिवा के सभी दोस्त वहां कहीं खो जाते हैं। अब शिवा अकेला रह गया था और वह एक अनजाने कमरे में पहुंच गया। अब आगे शिवा उस कमरे में कदम रखता है तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब और रहस्यमय दृश्य आता है। कमरे में बहुत सारी मूर्तियां खड़ी हुई थी। सभी मूर्तियों के हाथों में प्राचीन तलवारें थीं और उनका चेहरा युद्ध के वीरता को दर्शाता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन मूर्तियों के शरीर पर, विशेष रूप से उनकी छाती पर, कई अजीब शिलालेख उकेरे हुए थे। ये शिलालेख कुछ ऐसे थे जिन्हें देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। शिवा ने एक गहरी नजर डाली और कहा, यह कैसे शिलालेख है? इनमें क्या लिखा है? तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजती है। उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। वह कहती है, अगर तुम इस समस्या को समझ गए शिवा, तो तुम्हें इस महल से बाहर जाने का उपाय मिल जाएगा। यह सुनकर शिवा के दिल में एक संकल्प जागृत हुआ। उसने सोचा, यह रहस्य है, इसका हल मुझे खोजना होगा, क्योंकि मैं अकेला हूं
और मेरे दोस्तों को बाहर निकालने का जिम्मा भी मुझ पर है। वह मूर्तियों के पास बढ़ता है और उन पर गौर से देखने लगता है। उसका ध्यान उनकी छाती पर उकेरे गए शिलालेखों पर जाता है। यह शिलालेख बड़े ही उलझे हुए थे। उन पर लिखे शब्द और पहेलियां पूरी तरह से उल्टे सीधे थे। शब्दों की संरचना इतनी जटिल थी कि कोई भी आसानी से इन्हें समझ नहीं सकता था। शिवा ने सोचा, ये क्या पहेलियां हैं? ये तो काफी अजीब है और इन पर शब्द भी उलटे सीधे हैं। क्या मुझे इन्हें सही क्रम में लगाना होगा? तभी वह रहस्यमयी परछाई फिर से बोलती है, तुम्हें इन सभी शब्दों को सही क्रम में जमाना होगा, तभी तुम्हारे रास्ते के सभी बंद दरवाजे खुलेंगे। यह सुनकर शिवा कुछ सोचता है और अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और पूरे कमरे में फैली उन अजीब अजीब शिलालेखों पर अपनी दिव्य नजर डालता है, जिससे वह इन शब्दों के अर्थ को समझ सके। लेकिन एक अजीब सा अनुभव हुआ। शिवा को हैरानी हुई, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि ने उन शब्दों पर कोई असर नहीं डाला। उसकी नजरें उन शब्दों से टकराईं, लेकिन कोई जानकारी उसे प्राप्त नहीं हुई। शिवा मन ही मन कहता है, यह क्या है? मेरी दिव्य दृष्टि भी इन शब्दों पर काम नहीं कर रही। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसने फिर से उन शब्दों को ध्यान से देखा। शिवा जानता था कि अगर वह इस पहेली को नहीं सुलझा पाया तो शायद वह कभी महल से बाहर नहीं जा पाएगा। यह देखकर शिवा उन उलझी हुई रहस्यमयी पहेलियों की ओर बढ़ता है और अपने तपे हुए हाथ से धीरे धीरे उनमें से एक पर स्पर्श करता है। अचानक जैसे ही उसकी अंगुलियां उस पत्थर की सतह को छूती है, वह पहेली हल्की हल्की रोशनी से चमकने लगती है, जैसे किसी ने उसमें प्राण फूंक दिए हो। फिर बाकी सभी शिलालेख भी चमक उठते हैं, मानो किसी रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें सक्रिय कर दिया हो। शिवा गौर से देखता है और उसे एहसास होता है कि हर पहेली अधूरी है। उनमें कुछ अक्षर, कुछ संकेत गायब है। ये स्किट या कतल ये सिर्फ साधारण पहेलियां नहीं थी, बल्कि यह पूरा एक दिव्य रहस्य जाल था। हर अक्षर अपने पीछे कोई अर्थ, कोई संकेत छुपाए हुए था। शिवा धीरे धीरे हर पहेली को अलग अलग पढ़ता है, उनके बीच के संबंध खोजता है और यह समझने की कोशिश करता है कि ये किस प्रकार आपस में जुड़ी है। हर शिलालेख पर कोई ना कोई उलझी हुई पंक्ति, टेढ़े मेढ़े शब्द और गूढ़ अर्थों से भरे वाक्य लिखे हुए थे। शिवा के माथे पर पसीना छलकने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी दिव्य एकाग्रता और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक एक शब्द का क्रम सुधारता है, पहेलियों को जोड़ता है और उन्हें पूरा करता है। यह एक मानसिक युद्ध जैसा था, जहां समय और समझदारी ही हथियार थे। कई बार ऐसा लगा कि वह चूक गया है, कई बार अक्षरों के क्रम उलझ गए, लेकिन हर बार वह खुद को संभालता है, फिर से प्रयास करता है और आखिरकार जब वह आखिरी शब्द को भी अपनी सही जगह पर रख देता है, तभी पूरा कमरा गूंज उठता है। एक दिव्य ध्वनि के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। एक सुनहरी रोशनी अंदर से फैलती है। शिवा आंखें सिकोड़े उस रोशनी में प्रवेश करता है और जैसे ही वह अगला कमरा पार करता है, वह दृश्य देख उसकी सांस थम जाती है। सामने उसके सभी साथी, गेंडा स्वामी, आचार्य योगमाया, सूर्या, दिव्य गरुड़ और लिटिल जोया, सब के सब पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। वो सभी वैसी ही मुद्राओं में जमे थे, जैसे किसी भय या आश्चर्य के क्षण में अचानक समय रुक गया हो। शिवा की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका चेहरा गुस्से से तपने लगता है। वह तड़पते हुए गरजता है, ये किसने किया? कौन है जो मेरे दोस्तों को इस हाल में ले आया है? उसी क्षण फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है, गहरी, शांत और सटीक। यदि तुम उन्हें फिर से जीवन देना चाहते हो शिवा, तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षा का उत्तर देना होगा। शिवा बिना डरे आंखों में चमक लिए कहता है, पूछो। पहला सवाल गूंजता है,
दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सभी लोगों को आपस में जोड़कर रखती है? शिवा कुछ देर आंखें बंद करके सोचता है। मोह, संबंध, प्रेम, यह सब उसके सामने घूमते हैं। और फिर वह दृढ़ स्वर में कहता है, माया, यही है जो हर व्यक्ति को बंधनों में बांधती है। चाहे प्रेम हो या द्वेष, लालच हो या भय, सब माया से उपजते हैं। आवाज थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, सही उत्तर। अब अगला सवाल आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस संसार में कभी समाप्त नहीं होती? शिवा मन ही मन विचार करता है। धन, शरीर, शक्ति, सब क्षणिक, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर युग में बनी रहती है। वह कहता है, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही है जो मृत्यु से भी परे है और आने वाली पीढ़ियों तक चलता है। यह सुनकर आवाज कहती है, बहुत अच्छे शिवा। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न गूंजता है और यह सबसे व्यक्तिगत था। बताओ, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शिवा थोड़ी देर शांत रहता है। उसकी आंखों में अपने मित्रों की मूर्तियां, अपने गुरु, अपने लोगों के संघर्ष, नागलोक और पृथ्वी के खतरे सब उभरने लगते हैं। फिर वह दृढ़ता से कहता है, मेरा जीवन लक्ष्य है अपने लोगों और अपने समाज की रक्षा करना और इस संसार से बुराइयों को जड़ से समाप्त करना। जब तक मेरा अस्तित्व है, मैं इस उद्देश्य से नहीं डिगूंगा। कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। फिर वह रहस्यमयी आवाज अंतिम प्रश्न पूछते हुए कहती है, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो शिवा? तभी शिवा बिना झिझक, बिना डरे हुए कहता है, हां, मैं ऐसा कर सकता हूं। अपने समाज, अपने लोगों और अब साथियों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जैसे ही शिवा के शब्द पूरे होते हैं, उसके सामने जमीन कांपने लगती है और अचानक एक तेज गर्जना के साथ एक विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। उसकी ऊंचाई मानो आसमान को छू रही हो। शरीर से धुएं और अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके दो सिर शेर जैसे, तीखे दांतों वाले और चार भुजाएं थीं, जिनमें भयंकर अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह दहक रही थीं। यह दृश्य देख शिवा चौंकते हुए कहता है, तुम कौन हो? तभी वह राक्षस अपनी गूंजती हुई आवाज में कहता है, मैं यक्षराज दज्जाल हूं, उस मणि का रक्षक जिसे पाने की तुम्हारी इच्छा है। यह सुनते ही शिवा की आंखों में दृढ़ता चमकने लगती है। वह कहता है, तो तुम ही हो कौस्तुभ मणि का रक्षक। दज्जाल मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहता है, अच्छा, तो तुम उस मणि को प्राप्त करने आए हो? शिवा आंखों में विश्वास और साहस लिए कहता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना दज्जाल। मैं वही हूं जिसे मणि तक पहुंचना है, सच्चे उद्देश्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए। यह सुनते ही दज्जाल जोर से ठहाका लगाता है। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठता है और कहता है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे शिवा। मैं वो शक्ति हूं जिसे हजारों सालों से कोई छू भी नहीं सका। शिवा आंखें तरेरता है और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, यह तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन कितना शक्तिशाली है। पर उससे पहले तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, इसका जवाब दो। इस पर दज्जाल गर्व से कहता है, मैंने उन सभी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया है। वो अब केवल एक चेतना रहित शरीर है। यदि तुम उन्हें दोबारा जीवित देखना चाहते हो, तो पहले मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। यह सुनते ही शिवा की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह अपनी पूरी शक्ति को समेटता है और कहता है, ठीक है, तो मैं तुमसे संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करूंगा और अपने दोस्तों को हर हाल में बचा कर रहूंगा। तुम्हारे जैसे अधर्मी के लिए कोई दया नहीं। यह सुनते ही दज्जाल फिर से अट्टहास करता है। उसकी आंखों में चालाकी झलकती है और वह अपने हाथ से एक रहस्यमयी मुद्रावली बनाता है, जिससे उसकी भ्रम तकनीक सक्रिय हो जाती है। एक तेज चमक और गाढ़ा धुआं चारों तरफ फैल जाता है और उस धुएं के बीच शिवा के सामने एक नहीं, बल्कि दर्जनों दज्जाल प्रकट हो जाते हैं। सभी एक जैसे,
सभी घातक और तैयार हमला करने के लिए। यह देख शिवा एक पल को शांत खड़ा रहता है। फिर वह कहता है, तो तुम मेरे सामने तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, अपने सच्चे रूप को छुपाकर मुझसे युद्ध करना चाहते हो। यह सुनकर सभी दज्जाल एक साथ जोर से हंसते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक असली दज्जाल आगे पड़ता है और कहता है, यह तंत्र शक्ति नहीं है शिवा, यह है मेरे ब्रह्मलोक की शक्ति, जहां सत्य और भ्रम का भेद मिट जाता है। अब देखना यह है कि क्या तुम इन सबके बीच मुझे पहचान पाते हो, या तुम भी अपने मित्रों की तरह शिला बन जाओगे। यह सुनकर शिवा अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करता है और अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाकर दिव्य बिजलियों की तलवार का निर्माण करता है। जैसे ही वह तलवार बनती है, उससे निकलती बिजली की चमक से पूरा कमरा रोशन हो उठता है और शिवा एक जोरदार युद्ध घोष के साथ उन परछाइयों पर हमला करता है जो दज्जाल की भ्रम तकनीक का हिस्सा थी। तलवार की तीव्रता इतनी अधिक थी कि जहां भी वह वार करता, वहां की परछाइयां तुरंत ही जलकर राख बन जाती। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि जैसे ही एक परछाई मिटती, उसकी जगह तुरंत ही एक नई परछाई उत्पन्न हो जाती, मानो किसी अंतहीन जाल में शिवा को फंसाया जा रहा हो। इससे असली दज्जाल को पहचान पाना लगभग असंभव होता जा रहा था। तभी अचानक कहीं से एक तेज रोशनी की किरण आती है और सीधे शिवा के दाहिने हाथ पर प्रहार करती है। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि शिवा का हाथ गहराई तक जल जाता है और पीड़ा से वह जोर से चीख उठता है। आह! यह यह तो कोई साधारण किरण नहीं थी। यह तो बेहद शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा थी। इस चोट के बावजूद शिवा हार नहीं मानता और वह लगातार अपनी बिजली की तलवार से हमले करता रहता है। लेकिन उसे यह समझ आने लगता है कि उसके हर वार के बावजूद दज्जाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसकी परछाइयां जैसे मिटती हैं, वैसे ही नई नई उत्पन्न हो जाती है, मानो यह कोई अंतहीन चक्र हो। इसी दौरान शिवा पर हुए कई घातक हमलों के कारण उसका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका होता है। हर सांस भारी हो रही थी, पर उसकी आंखों में ज्वाला अभी भी जल रही थी। तभी शिवा एक गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को जागृत करता है। वह अपने नाग दैत्य स्वरूप को धारण करता है, एक ऐसा रूप जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसका शरीर कई गुना विशाल हो जाता है, पीठ से विशाल नागफन निकलते हैं और आंखों से विषैली ज्वाला बहने लगती है। यह रूप इतना भयानक और दिव्य था कि उसकी उपस्थिति से ही वातावरण कांपने लगता है। दज्जाल फिर भी बिना डरे खड़ा रहता है, लेकिन इस बार शिवा अपने नाग दैत्य रूप में एक साथ हजारों नाग फनों को प्रकट करता है। हर फन एक दिव्य अस्त्र की तरह ऊर्जा से भरा हुआ। एक ही क्षण में शिवा उन सभी नागफनों को दज्जाल की तरफ छोड़ देता है, जो पल भर में उसके चारों ओर मंडरा रही सभी परछाइयों को चीरते हुए नष्ट कर देते हैं। एक भी परछाई नहीं बचती, सभी एक साथ खत्म हो जाती है। वातावरण में अब एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन दज्जाल उसे कहीं दिखाई नहीं देता। चारों ओर सन्नाटा था और माहौल में एक अजीब सी डरावनी ऊर्जा फैल चुकी थी। तभी अचानक आकाश से एक प्रचंड दिव्यास्त्र तेजी से शिवा की ओर आता है। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। शिवा उस अस्त्र को देखकर हैरान रह जाता है और जोर से कहता है, नहीं, यह तो महान सूर्य नारायण अस्त्र है। यह यहां कैसे आ सकता है? लेकिन यह सोचने से पहले ही वह दिव्यास्त्र शिवा के नाग दैत्य रूप के सीने में सीधा आकर टकरा जाता है और टकराते ही शिवा का शक्तिशाली नाग दैत्य रूप अचानक समाप्त हो जाता है। वह एक बार फिर अपने मानव रूप में लौट आता है, पर इस बार उसका शरीर पूरी तरह निर्बल और घायल था और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद दृश्य बदलता है। अब शिवा होश में नहीं है और वह दिव्य जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जंजीरें दिव्य ऊर्जा से बनी थी,
जो साधारण बल से नहीं टूट सकती। उसके सामने उसके सभी साथी जो कभी बहादुरी से लड़े थे, अब पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनके चेहरों पर स्थिरता थी, पर उनकी आंखों में वह संघर्ष आज भी थमा हुआ सा दिखता था। तभी सामने से भयानक अट्टहास करता हुआ दज्जाल प्रकट होता है और कहता है, आज मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा शिवा, और इसके बाद बन जाऊंगा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। फिर न कोई योद्धा बचेगा, न कोई ब्रह्मांड, सिर्फ मैं, दज्जाल, 9 ब्रह्मांडों का एक छत्र सम्राट। वह एक काले तलवार नुमा अस्त्र को ऊपर उठाता है, और जैसे ही वह शिवा की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक वहां सूर्या प्रकट होता है। शिवा की नजर धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन सूर्य को देखकर उसकी आंखों में एक चमक लौटती है। वह धीमे स्वर में कहता है, सूर्या, तुम यहां कैसे? इस पर सूर्य गंभीर होकर कहता है, यह सब मायाजाल है शिवा। हम अभी भी भूल भुलैया के भ्रम में कैद हैं। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया, मैं भी इस स्थान पर खींचता चला आया। सूर्य आंखें बंद करता है और दिव्य ऊर्जा से भरा सत्य कीर्ति अस्त्र का आवाहन करता है। यह ऐसा अस्त्र था जो किसी भी भ्रम, झूठ या माया को भेद कर सत्य को प्रकट करता था। जैसे ही वह अस्त्र आकाश की ओर छोड़ा जाता है, उसकी दिव्यता चारों ओर फैल जाती है और दज्जाल द्वारा रची गई सारी मायावी परतें टूटने लगती है। पत्थर बनी मूर्तें दरारें लेकर पुनः जीवन में लौटने लगती हैं और शिवा को जकड़ी जंजीरों की ऊर्जा भी धीमी पड़ने लगती है। सूर्या अपने सूर्य नारायण तलवार को उठाकर शिवा की दिव्य जंजीरों पर वार करता है। एक ही वार में जंजीरें चटक कर टूट जाती हैं और शिवा आजाद हो जाता है। यह देखकर दज्जाल और भी क्रोधित हो उठता है और वह एक बार फिर उसी सूर्य नारायण अस्त्र से सूर्य पर आक्रमण करता है। लेकिन इस बार सूर्य शांत खड़ा रहता है। वह अपनी मारक सूर्यवंशी तकनीक का प्रयोग करता है, एक अत्यंत शक्तिशाली आभा, जिससे उसकी तलवार के लोहित किनारों से एक भीषण प्रकाश की लहर उत्पन्न होती है। जैसे ही वह लहर सूर्य नारायण अस्त्र से टकराती है, वह अस्त्र पल भर में नष्ट हो जाता है। तभी सूर्य शिवा की ओर देखकर कहता है, इस तुम अकेले नहीं हरा पाओगे शिवा, इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तब शिवा पूछता है, क्या तुम लड़ना भी जानते हो? सूर्य मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं फालतू की लड़ाइयों में नहीं पड़ता, पर जब लड़ने की बात हो तो मैं किसी से कम नहीं। तभी दज्जाल फिर से 100 मायावी रूप प्रकट करता है, जिसे देखकर शिवा कहता है, अब तुम्हारी यह तकनीक मुझ पर काम नहीं करेगी। दज्जाल हंसता है और अपने आकार को बड़ा कर लेता है, जिससे शिवा का नाग दैत्य रूप भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तब सूर्या अपनी स्टोरेज रिंग से एक गैजेट निकालता है, जो भारी रोशनी की किरण फेंकता है और दज्जाल की सभी छायाएं नष्ट हो जाती हैं। यह देखकर दज्जाल चौंकता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है? सूर्या हंसते हुए कहता है, इसे मिरर ऑफ ट्रूथ कहा जाता है, तुम्हारी भाषा में सत्य का दर्पण। जब तक यह मेरे हाथ में है, तुम अपनी किसी भी माया का प्रयोग नहीं कर पाओगे। यह सुनकर शिवा कहता है, वाह सूर्या, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। यह कहकर शिवा अपनी आंखें बंद करता है और संभव अस्त्र का आवाहन करता है, जिसे देखकर दज्जाल कांपते हुए कहता है, नहीं, यह तो भगवान शिव का संभव अस्त्र है। यह यहां कैसे और यह तुम्हारे पास कैसे? शिवा कहता है, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिला था, उन्होंने ही मुझे यह अस्त्र दिया था। यह सुन दज्जाल शिवा की ओर देखता है और कहता है, ऐसा होना असंभव है। यह एक महान अस्त्र है, जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। फिर शिवा उस अस्त्र को दज्जाल की ओर चलाता है, जिसे रोकने के लिए दज्जाल कई सारे अस्त्र चलाता है, पर संभव अस्त्र से भगवान शिव की नटराज छवि प्रकट होती है, जो दज्जाल के दिव्यास्त्रों को निगल जाती है और धीरे धीरे दज्जाल की ओर बढ़ने लगती है। यह देखकर दज्जाल कहता है,
अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर दज्जाल अपना आकार कई गुना बड़ा कर लेता है और संभव अस्त्र के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर शिवा कहता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संभव अस्त्र निगल ना सके। दज्जाल। तब दज्जाल कहता है, तुम कोई आम मनुष्य नहीं हो। तुम कौन हो शिवा? यह शिवा अपनी आंखें बंद करता है और उसका पंचमुखी दिव्य शेषनाग स्वरूप प्रकट होता है, जो बेहद भयानक था। उस शेषनाग स्वरूप के 5 फन थे, जो प्रकाश से जगमगा रहे थे। इसे देखकर दज्जल घबरा जाता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? तब शिवा कहता है, मैं भगवान शेषनाग का अवतार शिवा शास्त्री हूं। दज्जाल कहता है, पर इस ब्रह्मांड में शेषनाग का अभी तक कोई अवतार नहीं हुआ, वह तो परम ज्ञानी है। तब शिवा कहता है, मैं मृत्यु ब्रह्मांड के शेषनाग का अवतार हूं। यह सुन दज्जाल अपने घुटनों पर गिर जाता है। जैसे ही शिवा का पंचमुखी दिव्य शेषनाग स्वरूप प्रकट हुआ, उसकी तेज सुनहरी और नीली आभा से पूरी आकाशगंगा आलोकित हो उन 5 फनों से निकलती दिव्य ऊर्जा से चारों दिशाओं में कंपन होने लगे। ब्रह्मांड का हर तत्व, हर शक्ति इस दृश्य के आगे नतमस्तक होने लगा। यह दृश्य केवल भौतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक भी था, शाश्वत और साक्षात ईश्वरीय। दज्जल, जो कुछ क्षण पहले तक ब्रह्मांड को जीतने का सपना देख रहा था, अब थरथराते हुए शिवा के सामने झुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें आंसुओं से भरी हुईं और उसकी आवाज में पछतावे की गहराई थी। वह धीरे धीरे शिवा के चरणों में गिर और कांपती आवाज में बोला, हे भगवान शेषनाग, मैं धन्य हो गया। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं वर्षों से आपकी आराधना करता आ रहा हूं। तपस्या, साधना, व्रत सब किया, पर आपके दर्शन नहीं हुए। पर आज मैंने अपनी आत्मा से जुड़ी पूर्णता को पा लिया। शिवा कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके स्वर में ईश्वरीय कठोरता थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तपस्या की शक्ति को जब कोई पाप ढंक देता है, तो वह तपस्या भी एक अपराध बन जाती है। तुमने अपनी शक्ति का उपयोग अन्याय, अराजकता और निर्दोषों की हत्या के लिए किया। तुमने बच्चों, स्त्रियों और साधारण मनुष्यों की बलि चढ़ाई। आज तुम्हारे पापों की गठरी इतनी भारी हो चुकी है कि तुम्हारी आत्मा का भार स्वयं ब्रह्मांड भी नहीं सह सकता। तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो वह अब मैं दूंगा, पर यह मुक्ति दया से नहीं, न्याय से होगी। इतना कहकर शिवा ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और एक दिव्य मंत्रोच्चारण करते हुए संभव अस्त्र का आह्वान किया। वह अस्त्र आकाश से प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में नीचे उतरा। उसके भीतर भगवान शिव की नटराज छवि सजीव होती दिखाई दी। संभव अस्त्र की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि आसपास के ग्रह नक्षत्र भी स्थिर हो। दज्जाल ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था, यह अंतिम क्षण है। उसके होठों पर अब कोई हट या भय नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। संभव अस्त्र धीरे धीरे दज्जाल के सामने आकर ठहर गया और अचानक उसमें से एक तीव्र प्रकाश लहर निकली, जो सीधा दज्जाल को समेटने लगी। क्षण भर में वह संपूर्ण ऊर्जा दज्जाल के चारों ओर घूमती हुई उसके भीतर प्रवेश कर गई। उसके साथ ही एक भयंकर विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट जिसे केवल आत्मा अनुभव कर सकती है, क्योंकि उसकी ध्वनि भौतिक नहीं थी, वह चेतना की गूंज थी। दज्जाल का शरीर पल भर में भस्म हो गया और उसके साथ ही उसकी तमाम मायाएं, उसके सारे पाप, उसके समस्त कर्म भी विलीन हो गए। लेकिन विस्फोट के उस केंद्र से एक शांत, शुभ्र और शुद्ध प्रकाश निकला। दज्जाल की आत्मा। अब वह बिना किसी पाप के एकदम शुद्ध थी। वह आत्मा धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठने लगी, उस दिशा में जहां समय और मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। शिवा ने उस आत्मा की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, अब यह आत्मा मुक्त है, पापों के बंधन टूट चुके हैं,
यह उसका अंत नहीं, यह उसका वास्तविक प्रारंभ है। जिस क्षण संभव अस्त्र ने दज्जाल को पूर्ण रूप से निगलकर उसकी आत्मा को मुक्ति दी, ईसवी उस खुती दी, उसी क्षण ब्रह्मांड में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। आसमान की गहराइयों से आती ऊर्जा शांत होने लगी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। उस प्रकाश के विलीन होते ही शिवा ने अपने पंचमुखी दिव्य शेषनाग स्वरूप को समेट लिया। तेजस्वी प्रकाश मंद पड़ गया और वह फिर से अपने सामान्य रूप में आ गया, पर अब उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी और चेहरे पर दिव्य संतुलन। शिवा ने सूर्य की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, चलो, अब समय आ गया है कि हम ब्रह्ममणि को प्राप्त करें, जिसे कौस्तुभ मणि भी कहा जाता है। यह सुनकर सूर्य चौंक गया। उसने कुछ क्षण शिवा की आंखों में देखा और फिर कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, क्या आप सच में भगवान शेषनाग के अवतार हैं? शिवा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हां, तुमने सही पहचाना। मैं भगवान शेषनाग का अवतार शिवा हूं। सूर्या की आंखें भर आईं। वह एक क्षण के लिए भावुक हो गया और फिर श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज में अब पहले से कहीं अधिक सम्मान और अपनापन था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे तो हमेशा लगता था कि पिता सम्राट रोहन ओबेरॉय मजाक कर रहे होंगे जब वे कहते थे कि आप भगवान शेषनाग के अवतार हैं, पर अब मुझे विश्वास हो गया है। आप तो वास्तव में दिव्य अवतार हैं और आपके सान्निध्य में रहकर मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, सब कुछ सफल हो गया है। शिवा अब जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में कोई अहंकार नहीं, केवल अपनापन था। वह आगे बढ़कर सूर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे तुम मेरे दोस्त हो, यह भक्तिभाव छोड़ो। अब बातें बाद में करना, पहले चलो, हमें ब्रह्ममणि ढूंढनी है। और फिर दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़े, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मणि की खोज में, जिसे ब्रह्ममणि कहा जाता है, जो सच्चाई और माया के बीच की सीमाओं को मिटा सकती है और जिसके पास पूरे ब्रह्मांड को एक नई दिशा देने की क्षमता है। तो क्या होगा आगे? कैसे प्राप्त करेगा शिवा ब्रह्ममणि, जिसे कौस्तुभ मणि भी कहा जाता है? कौन कौन सी दिव्य शक्तियां आएंगी उसके रास्ते में बाधा बनकर? क्या शिवा अपने शेषनाग स्वरूप की संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करेगा या उसे अपने पुराने जीवन की कुछ अनकही यादों का सामना करना पड़ेगा? क्या ब्रह्ममणि सच में केवल एक रत्न है या फिर वो है एक चेतन शक्ति जो शिवा को स्वयं उसकी असली परीक्षा के द्वार तक ले जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा, जहां हर कदम पर है रहस्य, रोमांच और परम शक्ति का द्वंद्व।